उन्हीं की बात कर रही हूँ। भाभी कहते हैं बहुत सारे लोग आते हैं, वोट मांगते हैं, अपना मुद्दा बताते हैं और चले जाते हैं। सही कहा आपने, सही कहा, ऐसे ही होता है। लेकिन हमारे नेता सिर्फ 5 साल में एक ही बार आते हैं। लेकिन मैं यहाँ नेता नहीं हूँ, मैं आपकी तरह एक पब्लिक हूँ, मैं आपकी मुद्दा। अभी जब नेता हमारी बात नहीं सुन रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, यही सिखाने को मैं आई हूँ। मैं अपनी खिड़की, आपकी खिड़की लेके आई हूँ जिसमें योजनाएं छिपी हुई है। जो महिला ने मुझसे प्रश्न किया वो एकदम सही प्रश्न था कि नेता 5 साल में एक बार आते हैं, उसके बाद में गायब हो जाते हैं। क्या विद्या ताई आप भी ऐसा करेंगे? आज आप हमसे वोट मांगेंगे, कल आप गायब हो जाएंगे। ऐसे मुझसे एक महिला पूछ रही थी। ये उनका जो डर है, वो कई सालों से है कि नेता सिर्फ 5 साल में एक बार आते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपनी खिड़की, अपने योजनाएं सिर्फ आप डायरेक्ट अपने सरकार से मांग सकते हैं। ना आपको एमएलए की जरूरत पड़ेगी, ना एमपी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि संविधान में आपका हक लिखा हुआ है। खिड़की ना वोट दा, संविधान में आपका हक लिखा हुआ है। उसमें आपके मूलभूत सुविधाएं, जो आपका घर का हक है, आपके बच्चों के राइट टू एजुकेशन लिखा हुआ है। आपका पानी और बिजली, जो बेसिक सुविधाएं हैं, वो देनी चाहिए सरकार ने, ये सब लिखा हुआ है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, आपको किसी नेता की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी योजनाएं जो है उसको आपको समझना होगा। अपनी योजनाओं को। खिड़की ना वोट देता ही, खिड़की को वोट दो। महिला खड़ी है, एक महिला खड़ी है। आपको आपकी योजनाएं बताने आई हूँ। आपका जो घर का हक है उसके बारे में बात करने आई हूँ। जो रीडेवलपमेंट में आपका जो घर चला जाता है, उसके बाद आपकी रातों की नींद उड़ जाती है। सरकार कुछ भी नहीं करती है, ना आपको भाड़ा देती है, ना भाड़े की जिम्मेदारी लेती है। इसीलिए मैं विद्या नाइक अपनी बुलंद आवाज में सरकार को पूछ रही हूँ कि कहाँ है हमारा हक, हमारा घर, हमारा पक्का घर जो 2022 में आपने हमारे से वादा किया था। 2022 तक सबसे पक्का घर कहाँ है? हम मोदी जी से पूछते आए हैं कि हमारे हक की बात कीजिए मोदी जी, इधर उधर की बात मत कीजिए। सरकार को जगाने आई हूँ, आपके माध्यम से, आपके दरबार में मैं आई हूँ। एक बार आने वाले 20 तारीख को आप सरकार को बता दीजिए कि आप जनता जाग गई है। आप खिड़की पे एक वोट डालिए। मैं आपके घर का सिर्फ एकच वोट लाई, मी एक वोट मागते, कारण तुमचा हेच वोट सरकार के सामने सवाल बनकर खड़ी हो जाएगी। सरकार कहेगी मुद्दे पे वोट डाल रहे हैं, मुद्दे पे वोट अगर जनता डाल रही है तो उन्हें योजनाएं देनी पड़ेगी। इसी बात को समझाने में आई हूँ आप सबको। तिकडे आपलं स्कूल दिलं तर बरं होईल। खिडकीला वोट करा, खिडकीला वोट करा तुम्ही सगळे। एकच वोट मागते मी ताई, एक वोट द्या मला। ताकि मैं सरकार से पूछूं कि हमारे बच्चों के फीस कब कम हो गए और हमको हायर एजुकेशन में हमें फीस कम कीजिए। हमारा अस्पताल कहाँ है?
सरकार, आपने कहा था कि हम सब अपनी वादा पूरा करेंगे। हमारी सरकारी नौकरियां कहाँ है? 2 करोड़ नौकरियां का वादा किया था सरकार ने, वो वादा से मुकर गए। सरकार, हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम इस फिर से इलेक्शन के माध्यम से आपको जगाना चाहते हैं। एक वोट द्या ताई, एकच वोट द्या मला, खिडकीला वोट द्या आणि सरकारला सांगा की आम्ही झोपी गेलेले लोक जागे झाले आहे। आम्ही तुम्हाला विचारणार की आमचा हक्क कुठे आहे, आमचं मुलांचं भविष्य कुठे आहे, हे सगळं विचारायला मी विद्या नाईक नॉर्थ मुंबई ईस्ट ची कॅन्डिडेट, एकमात्र महिला प्रचार करणारी कॅन्डिडेट तुमच्या दरबारात आली आहे। जनता के दरबार में न्याय जरूर होगा, ये मैं जानती हूँ। सरकार अगर न्याय नहीं करेगी तो लोकतंत्र के दरबार में न्याय जरूर होगा, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि संविधान ये कहता है। हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा है, वो एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का जो संविधान, हम उसको सल्यूट करते हैं। पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में इस संविधान को लोग सल्यूट करते हैं कि इतने बड़े डेमोक्रेसी कहीं पे भी नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, मैं गर्व से कहती हूँ, मैं भारतवासी हूँ, आप भी हमारे भारतीय लोग हैं, तो जाग इस बार खिड़की को वोट दीजिए। एक वोट मांगती हूँ, एकच वोट मागते मी, खिडकीला वोट द्या आणि सरकारला मी माझे बुलंद आवाजामध्ये विचारणार, तुमचा प्रश्न मांडणार की कुठे आहे विकास मध्ये